आप दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल चलते हैं वीडियो में वाई इस बांग्लादेश अगेन बॉइलिंग या बर्निंग समझ है बॉइलिंग समझ तो देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का। बांग्लादेश ऑन बॉयल अगेन, 24 आवर डेडलाइन टू प्रेसिडेंट टू रिजाइन। अच्छा जी, तो देखो ये तो होता रहेगा ना। ये बांग्लादेश ने खुद चूज किया है कि वो पाकिस्तान के रास्ते पर जाए, और इनफैक्ट बांग्लादेश नहीं कहूंगा, पूर्वी पाकिस्तान ने ये चूज किया है कि वो पश्चिमी पाकिस्तान के रास्ते पर जाए। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है पूर्वी पाकिस्तान में, अभी तो ये आगे अभी और रंग देखने बाकी हैं इसके। चलते रहिए, भी देखेंगे। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे, आग लगाई जाएगी, इंडिया के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ेगी। दूसरी जानिब से भारतीय बीएसएफ जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो एक्टिव हो गई है, क्योंकि इस दफा उनकी डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करे और आर्मी चीफ बांग्लादेश का बदला जाए। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है अपने हालात जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का एंटी इंडिया नैरेटिव इतना ज्यादा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या इंडिया को क्या जरूरत है बांग्लादेश से अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने की? इंडिया को कोई जरूरत नहीं है। इंडिया कभी नहीं जा रहा नॉर्मलाइज करने। सिचुएशन बिगाड़ी भी बांग्लादेश ने है, नॉर्मलाइज भी उसी को करना है। भाई इस समय अगर मैं पश्चिमी पाकिस्तान की बात करूं तो वो जो भाई उन्होंने सिचुएशन बिगाड़ी, उन्होंने दोस्ती खत्म की, उन्होंने बॉर्डर्स बंद किए। अब कौन नाक रगड़ रहा है? पाकिस्तान ही रगड़ रहा है ना कि हमसे बात कर लो, हमको यहां शामिल करा दो, बातचीत होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो कौन नाक रगड़ रहा है? भारत तो नहीं जा रहा ना करने। और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जैसे के लिए हम जाएंगे वहां पर? हम नहीं जा रहे, बांग्लादेशी खुद कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान वाले वो खुद कर रहे हैं और खुद उसका नतीजे भुगत रहे हैं। खराब भी उन्होंने किया है, ठीक भी उन्हें करना है। केओस उन्होंने मचाया है, नॉर्मल भी उन्हें करना है। वो बाकी अपने देश में जो मन करना है करें, जो मन करे करें, गंदगी फैलाएं, सुअर पालें, जो मन करे वो करें। हमें क्या मतलब है उससे? हाँ, मतलब तब है जब उधर से ये सारे गंदगी उठ के जब इधर आएगी, तब दिक्कत है। हम नहीं आने देंगे, और डंडे भी मारेंगे, और जरूरत पड़ती गोली भी मारेंगे। जिन जिन बांग्लादेशियों को ये लगता होगा ना, हिंदुओं को छोड़ के, कि वो घुसपैठ कर लेंगे, अब करके दिखाओ जरा, गोली खाओगे। और अगर हिंदुओं आगे हिंदू ने भी ज्यादा वो किया तो भाई उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। भाई इसका मतलब ये नहीं होना कि सारे लोग उठ के आ जाओ। आप अपना हक लीजिए ना वहां पे। आप अपना हक छोड़कर क्यों आएंगे? वहीं पर हक लीजिए। हक छोड़कर आकर आप इधर वाले का हक खाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वहां पे इतने मजबूत हो जाइए कि सामने वाली पार्टी जो आपके ऊपर जुल्म कर रही है, बराबरी से जवाब दीजिए और अपना हक लीजिए। क्या मोदी साहब रिएक्ट करेंगे? क्या इंडियन आर्मी इस दफा रिएक्ट करेगी? क्या शेख हसीना वाजिद जो कि इंडिया में मौजूद है, क्या वो मंजर आम पर आके कोई बयान देगी? क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। तो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद आज भी बांग्लादेश की वजीर आजम है, और यही वो स्टेटमेंट है जिसने बांग्लादेश के अंदर दोबारा से दंगा भड़का दिया। मोहम्मद यूनुस जो है इंटरिम सरकार लेके बैठे हैं, उनकी भी साजिश हो सकती है, या हो सकता है कि अमेरिका भी इसके पीछे हो। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज़ जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये
मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है, ठीक तो है। मोहम्मद यूनुस आए ना, उसकी इंटरिम सरकार तो है ना उनकी। जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे बेवकूफ। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स का नहीं, देखिए शेख हसीना भी कोई सगी नहीं थी भारत की, और ये इंडियंस भी जानते हैं। अगर इतनी ही सगी होती तो चाइना क्यों जाती शेख हसीना, चाइना से भी पींगे क्यों बढ़ाती शेख हसीना। तो शेख हसीना को भी औकात में लाना था। इस पॉइंट को समझिए। देखिए, हम किसी के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, और ब्लाइंड नहीं है ये नहीं वो नहीं, हमें पहले अपना फायदा देखना है। फायदा इन द सेंस कि हमारे अपने देश के लोगों का फायदा। तो शेख हसीना भी कोई दूध की धुली नहीं है कि भाई अरे अरे बहुत अच्छी बहुत अच्छी। नहीं नहीं नहीं, अगर इतनी अच्छी थी तो चाइना क्यों गई थी, चाइना के प्रोजेक्ट क्यों लग रहे थे, चाइना क्या कर रहा था वहां पर, ये जानते हुए भी कि जब शेख हसीना को पता है कि भारत और चाइना दोस्त नहीं है तो क्या कर रही थी। तो डबल फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी ना। ये प्याज है, जो जियोपॉलिटिक्स है ना, ये प्याज है। हर परत के बाद एक नई परत खुलती है इसमें। कौन सी परत किसकी है वो उसने अपने हिसाब से खोली। भारत ने अपनी परतें अपने हिसाब से खोली, अमेरिका ने अपनी परतें अपने हिसाब से खोली। और जो अमेरिका का है वो मार्टिन आइलैंड जो भी है, वो जो प्लान है वो भारत को भी पता है। और भी परतें हैं अभी प्याज में, खुलती रहेंगी। बट ओवरऑल जो नुकसान होना है वो बांग्लादेशियों का होना है। ये जो बांग्लादेशी बनी है पूर्वी पाकिस्तानियों का होना है। पर कंगलू देश, तुम्हारा गेम ओवर हो गया। 5 साल वेट करो, बस 5 साल, गेम ओवर है तुम्हारा। वेट फॉर 5 years ओनली। न तुम्हारे नए अब्बू अमेरिका बचा पाएंगे, मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, न तुम्हारे पुराने अब्बू चाइना बचा पाएंगे। आना पड़ेगा अपने दादाजान के पास, भारत के पास। और इस बार दादाजान ने लठ लेके बैठे हुए हैं। दादाजान आओ फिर बताते हैं लठ, याद रखना। ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को। क्योंकि जो इंडिया, उनके तो जो इंडिया ना, वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन कि अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस किया है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं। और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहां पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहां पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है। और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर देखें जिस तरीके। हम तो यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, हमें तो इन सबको पता नहीं है। आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन हमें ये सब बातें पता नहीं चलती। मतलब मैं भारत की सरकार की बात कर रहा हूं। भारत की सरकार को सब पता है और इसीलिए वो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका हमें लड़वाना चाहता था चाइना से, तो टका सा जवाब मिला है ना भारत और चाइना की तरफ से। तो अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो पाकिस्तान को जैसे डील करता है वैसे इंडिया को डील कर लेगा, तो पाकिस्तानियों की तो औकात नहीं है ना कोई। पाकिस्तानियों को तो गले में पट्टा है, पट्टा टाइट किया तो पूछ हिलाने लगा पाकिस्तान। नहीं नहीं, हम इजराइल पर कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बयान नहीं देंगे, ठीक है, हो गया, काम हो गया, खत्म। ज्यादा थोड़ा और हुए, अभी खबर दिखा देता हूं, 25-26 फिर नई कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया जो पाकिस्तान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो गले का पट्टा और थोड़ा अमेरिका ने टाइट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी अब आर्मी बिल आएगी।
तो अमेरिका ये समझने की भूल करता है कि हम भारत को भी ऐसे ही हाँक लेंगे। अब भारत है हाथी, समझे? तो हाथी को हाँकना इतना आसान नहीं। तो हाथी ने दिखा दिया कि लो बेटा तुम हीरो बन रहे हो, आओ आओ भाई पैंडा साथ में आओ। तो पैंडा और हाथी ये को गए, अंकल सैम की पिछवाड़े से आग निकलने लगी। चाबी हमारे पास भी है ना। अगर आप पन्नू और कनाडा के जरिए आप हमें उमेटना चाहते हैं हमारे कान, तो आपके कान उमेटने के लिए भी हमारे पास औजार है। उमेटना चालू हो गया, अब आप देखिए कैसे बिल बिला रहे हैं। अमेरिकन को आइडिया नहीं है कि ब्रिक्स खा जाएगा उन्हें, पूरे वेस्ट को खा जाएगा। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। बिजली कहाँ बंद की है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, बकाया है। वो कह रहे हैं कि भैया बकाया दे दो। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को बंगाली नहीं करते, बांग्लादेशी पूर्वी पाकिस्तानी करते हैं। बंगाली नहीं करते, वो बंगाली नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं और वो मुसलमान हैं। वो बंगाली नहीं है, वो बांग्लादेशी है। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क के स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं भाई, अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। आप देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना भागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी आवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठाए कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप, हमारी चीजें नहीं है वो बांग्लादेशी हिंदुओं की चीजें हैं, वो भारत के नहीं है। वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की जमीनें हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की बहन बेटियां हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं की प्रॉपर्टीज है वहां पर।
जितना बांग्लादेश में मुसलमानों का हक है उतना ही हिस्सा बांग्लादेशी हिंदुओं का भी है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि अपना हिस्सा छोड़कर नहीं आना है, अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़नी है। जो हिस्सा वो कब्जा रहे हैं वो कब्जा वापस लेना है, समझ रहे हैं? उसमें भारत का कुछ भी नहीं है भाई, वो बांग्लादेश के लोग हैं। तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई, पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब है। देखें, बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करी है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रेटजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे सबसे बड़ी हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। शेख हसीना वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता है किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ है। निजर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो, वैसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया। वो मतलब कि जो अमेरिका है ना, वो तमाम कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। तो मतलब कि इंडिया किसी की नहीं सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज ये बताओ, तुम्हारी सिक्स सेंस क्या बोल रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती हैं, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते हैं। जो मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी, इंडिया में उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया, ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज़्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव कर रही है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है, ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना के दौर में। तो अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, तो इंडिया भी तो माफ नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं। ऑब्वियस इंडिया के हिंदू नहीं है मैडम, इंडिया के हिंदू नहीं है, वो बांग्लादेश के हिंदू हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनकी ज़मीनें वहीं हैं, उनकी संपत्ति वहीं है, वो उन्हीं पर उनका भी हक है।
वो भारत के हिंदू नहीं है। आए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो, और फिर मैं बोलूँगी वही अमेरिका को बोलो आके तुम लोगों की कंट्री हाई लेवल पर कर दे। और मुझे लगता है जिस तरह से अपने प्रेसिडेंट को धमका रहे हैं, तो जिस तरह से शेख हसीना चले गए, इसी तरह से इनके प्रेसिडेंट भी जाएंगे इंडिया में, क्योंकि सबसे सेफ जगह जो है ना वो इंडिया है। ना वो पैसे दे के अपने मेहमान को किसी दूसरे के हवाले करते हैं और ना वो किसी के प्रेशर में आते हैं। जो इंसान वहाँ पे जाता है वो वहीं पे रहता है जब तक वो खुद वहाँ से आगे शिफ्ट ना हो। तो सिंपल यही है कि इनको चाहिए कि खुद के बारे में सोचो, ठीक है। अगर खुद को तरक्की करवाना चाहते हो तो इंडिया का साथ दो, किसी के भी बहकावे में ना, और मोहम्मद यूनुस को बल्कि इनको निकालना चाहिए, ना कि अपने प्रेसिडेंट को। ओके। और ये है कि बांग्लादेश जो चाड़ है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, यही इनकी साजिश है। देखना इंडिया ने बच्चों की तरह कह लें, एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों के इनको लेके चले, हर चीज़ वो लोग इनकी मैनेज कर रहे हैं इंडिया वाले। जैसे कि हसीना को भी इन्होंने, इनकी वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो एक्स हैं, उनको इन्होंने मतलब कि पनाह दी है। तो देखिए ना, अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिज़ाइन करे। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, ठीक है, तो वो भी जो है आर्मी पे प्रेशर डालते हुए नजर आते हैं। उनको 17 से 18 महीने तक की गवर्नमेंट करनी है, लेकिन वो भी ख्याल सोच के बैठे मैं भी 5-6 सालों तक बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट करूंगा। आर्मी चीफ ने उन्हें बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा। 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है, कल को बिल्कुल ये बात देखिए, असल बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को बनना है बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, और मोहम्मद यूनुस चाहता है कि इलेक्शन हो गया तो बनेगा नहीं। तो मोहम्मद यूनुस चाहता है अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें बनना है प्राइम मिनिस्टर, तो तुम इसके लिए जो करना चाहते हो वो करो। क्योंकि अगर चुन के कोई आ गया बन के, इलेक्शन होने के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बन के आ गया, तो वो उस पर अमेरिका अपनी तरफ से दबाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन चूंकि अभी मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट की जरूरत है, तो मोहम्मद यूनुस को अमेरिका, चूंकि मोहम्मद यूनुस खुद एजेंट है अमेरिका का, तो उसके लिए करना इजी है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भैया पीएम तुम्हें बनना है और इसके लिए जो करना चाहो तुम करो। मोहम्मद यूनुस वही कर रहा है। मोहम्मद यूनुस को बनना है बांग्लादेश का पीएम। देख लीजिए, से उन्होंने इस्तीफ़ा डिमांड किया हुआ है कि आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, और ये कहा है उनको कि आप जो है आर्मी चीफ़ को जो है उनका इस्तीफ़ा ले लें। देखिए, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स जब लगते हैं आपके, तो ज़ाहिरी बात है इम्पेक्ट होते रहते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिक्स के इम्पेक्ट होते रहते हैं। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश चूँकि उनका मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके हैं एक साथ बिजनेसेस वगैरह, या दूसरे बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह की भी आप बात कर सकते हैं, या वहाँ पे जो हेट्रेड है बिटवीन द पीपल्स, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। सो वी कैन से कि इसके इम्पेक्ट ये होंगे कि मतलब अगर वो चेंज होता है तो फ्यूचर को अब देखिए ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके जो है सिक्योरिटी पर इम्पेक्ट होंगे, या इंडियन बिज़नेस पर भी इम्पेक्ट हो सकते हैं। और साथ में ये कि अगर प्रेसिडेंट इस तरह नहीं करते हैं तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होंगे। तो फिर जो है जिस तरह प्रीवियसली आपने देखा, जिस तरह सीना के साथ हुआ, तो प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है। टेस्ट की भी आपको लगता है कि अंदर से अमेरिका की साजिश है और ये इंडिया को प्रेशराइज करने के, आर्मी चीफ बदलेगा, बॉर्डर पे टेंशन होगी, लेकिन उस तरह भी तो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपका देखें, आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है, आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा, जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से, और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया, अरे बांग्लादेश, पूरी पाकिस्तान वाले नहीं आएंगे लड़ने। वो जानते हैं कि लड़ेंगे तो मार खाएंगे बहुत बुरे तरीके से। छोड़ो खैर, ये लड़ाई बढ़ाई के बाद पाकिस्तान ही कर सकते हैं। वही मन में बीज बोना चाहते हैं कि भाई लड़ लो जाएगा, अटैक कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की आर्मी ऐसा कदम उठाएगी, ये हो जाएगा सुसाइडल, ये आत्महत्या करने वाली बात हो जाएगी। तो वो ये नहीं करेंगे। रही बात बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बांग्लादेशी उसके लिए जिम्मेदार है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। पूर्वी पाकिस्तान को अगर ठीक से रहना है तो उसे भारत से अच्छे संबंध बनाने होंगे। अगर नहीं बनाना चाहते, हमारी बला से मत बनाओ। जो हाल हमने पाकिस्तान का किया है, जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट किया, उस तरह से तुम्हें भी कर देंगे यार। तिल तिल कर जिस तरह पाकिस्तान मर रहा है, भीख मांग रहा है उसका पीएम, वैसे ही तुम्हारे यहाँ हालत होगी। तुम भी भीख मांगोगे, तिल तिल कर मरोगे। और इसका क्या भरोसा है कि आने वाले दिनों में मेडिकल वीजा मिलता रहेगा? वो बंद भी हो सकता है।
इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान वालों यानी बांग्लादेशियों को मैं कहता हूं कि अति मत करो। अति करोगे ना तो उसके बाद जब हम अति करने पे उतरेंगे तो वही हालत होगी जो पाकिस्तान की हुई। 77 साल में हमने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। आज उसका पीएम दर दर जाता है सिर्फ इसलिए भीख मांगने के लिए, और जब उसका पीएम भीख मांगता है तो सोचो पाकिस्तानी आवाम को किस नजर से देखा जाता है। पता हो तुम लोग बांग्लादेशियों को तो पता होगा, जो बांग्लादेशी बाहर रह रहे हैं विदेशों में, उनको तो पता होगा कि किस नजर से देखा जाता है पाकिस्तानियों को। तो तुम लोगों की हालत यही होने वाली है पूर्वी पाकिस्तान वालों। और जो हिंदुओं पर तुम लोग कर रहे हो वो तो भगवान देख रहा है, और इसी सब का फल है तुम्हारी आमदनी कम होती जाएगी, रोटी को तरसने लगोगे, मिलेगा नहीं खाने को, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। भगवान देख रहा है ना, वो जब लाठी चलाता है तो बड़े मजे में चलाता है। और ये होगा बांग्लादेशियों तुम पर। जितना जुल्म करना चाहते हो कर लो तुम लोग हिंदुओं पर, उनके त्यौहार बंद करा दो, उनकी चीजें बंद करा दो, उनको मारो, बहु बेटियों की इज्जत लूटो, जो करना है करो, लेकिन इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो। आज नंबर्स में ज्यादा हो तो तुम लोग लग रहा है कि जो मन करेगा हम वो करेंगे। कोई बात नहीं, आज से कुछ साल बाद तुमने ही ना कहा ना कि भाई हमसे गलती हो गई, तो बात करेंगे। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार ये बांग्लादेश की कम से कई दर्जे बेहतर है, बहुत ज्यादा। इन्होंने नथ डाल दी है। हालांकि ये सारे स्टूडेंट्स थे, यंगस्टर थे। ये जो पहली तहरीक उठी ना, इसको लीड करने वाला उनको नाम यार मेरी बात सुनो, ये जो हमारे बिलावर में वाकया हुआ था रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले, तो जो एहतजाज किया था वो स्टूडेंट्स ने किया था, और स्टूडेंट को भी कोई रोक भी नहीं सकता। पूरे फिर पंजाब में ये हुआ था, जहाँ जहाँ पर भी पंजाब कैंपस थे ना कॉलेज, पंजाब कॉलेज के, तो वहाँ पर एहतजाज किया था। तो जिस मतलब कि जिस भाई ने ये वीडियो सबसे पहले जिसके अकाउंट से हुई थी ना, अपलोड हुई थी, फिर वायरल हो गया कि तो तकरीबन ये 700 अकाउंट बनते हैं मुख्तलिफ, तो उन सबको उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, वो हिरासत में उन्होंने ले लिए हैं। और कितने देख लें कि कितना बड़ा सानिया हो गया है, तो फिर भी उनको पकड़ रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे। बहरहाल बात करने की है कि स्टूडेंट्स की भाई पावर होती है, स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता। आज भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाए ना एक ही शहर में, तो जो उन्होंने पकड़े हुए स्टूडेंट्स, उनको एक चंद मिनटों में उनको छुड़वा सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ भी चाहे वो करवा सकते हैं, कुछ भी। स्टूडेंट्स को कोई नहीं। और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने तो ये साबित करके दिखा दिया है, जिन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को तख्ता पलट दिया है। फिर धमकियां लगा रहे हैं कि ये जो सदर है इसको उतारेंगे, आर्मी चीफ को भी चेंज कर दें, सदर को भी उतारें। अब ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये तो अपनी फिर मर्जी से गवर्नमेंट भी चलाएंगे, आर्मी चीफ को ऐसे तो नहीं ना होता। अब तो ये ज्यादा हो गया, बात पर एहतजाज करें। हाँ नहीं करें आप, आपको अगर राइट से आप मिला हुआ है, आपको कानून में है, तो आप बिल्कुल करें, लेकिन ये हर बात पर तो नहीं है। अब दूसरे को आप करेंगे तब्दील, जो सदर है, और तीसरा आर्मी चीफ को करेंगे, फिर आप कुछ दिनों फिर और कोई बात कहेंगे, तो इस तरह तो नहीं है ना। और बात है हिंदुओं की, लोग सर को कब बड़ी मिर्ची लगी है, बड़ी मतलब कि जलन महसूस की है, कुछ जो वहाँ के हिंदुओं के साथ जो है वो हिंदू जो बंगाली हिंदू हैं उनके साथ जो कह लें कि उनको मार रहे हैं या उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये तो कह अच्छा, गलत है। वैसे भारत हाथी है, पाकिस्तान को लोग सुने कुत्ते से तशबीह एक समझ पट्टा ही बोला ना, भारत का जिक्र आया तो भाई भारत हाथी है, यूएस ने जैसा किया वैसा भुगत रहा है। और पाकिस्तान का मौका है तो पाकिस्तान के लिए पहले बोला है कि पाकिस्तान के गले में पट्टा है, मतलब कि पट्टा तो फिर कुत्ते के गले में होता है। तो ये तो है, कुत्ता का वफादारी करे ना, तो इस तरह का वफादार जानवर भी और कोई वफादारी तो पाकिस्तान कर रहा है यूएस से। चले मेरी बात सुने, मैं क्या नहीं कर रहा है? हाँ पैदाइश की खातिर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, यूएसए की तरफदारी कर रहा है, यूएसए की ताबेदारी कर रहा है। इतना बड़ा भी हाथी नहीं है जितना हाथी आपने बना रखा है, अपने आप को बना रखा है इंडिया भी, इतने भी कोई बला नहीं बना हुआ है।
आप पता नहीं आप किसकी आपको आप एक चाइना को नहीं काउंटर कर सकते, यूएस तो फिर बहुत आगे की चीज है। एक चाइना को आप नहीं कर सकते काउंटर। चाइना जिस दिन आपकी चाइना से बाहर होगी तो उस दिन आपको पता चल जाएगा, चीथड़े उड़ा देगा वो इंडिया के। आप इंडिया ने अभी जो विशाखापट्टनम इनका सिटी है वहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना, इन्होंने वहाँ पर कह लें कि न्यू सबमरीन जो है ना वो अपनी नेवल जो है ना नेवी में शामिल की है। तो सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए चाइना को, तो चाइना को ना कभी भी नहीं कर सकते। आपकी वहाँ पर सोच जहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी होती है ना चाइना की अपना सॉरी ख़त्म होती है, आपकी जहाँ पर ख़त्म होती है इंडिया की, वहाँ पर चाइना की शुरू होती है। मतलब कि देख लें कि उनकी फॉरेन जब देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, इतने सैक्शंस लगने के बावजूद भी, तो और आप ऑलरेडी उनसे एक वार भी कर चुके हैं और इसका नतीजा भी आपको पता है। जो मेरे ख्याल से जो आपको फ्रेंडशिप का कह रहे हैं ना, उसकी भी उसके पीछे चाल है। फ्रेंड वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जिस कंट्री में वो दाखिल हुआ कंट्री को उसने ख़त्म किया। पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पाकिस्तान को ख़त्म किया है, सच बात है। उसके अलावा श्रीलंका में गया, वहाँ पर भी उसको कंगाल कर दिया उसको। अब ईरान अपना अफगानिस्तान में गया। आप पाकिस्तान को क्या यूएसए का वफादार कुत्ता मानते हैं? क्या पाकिस्तान को यूएसए का वफादार कुत्ता मानते हैं? यार को बात करने वाली करो, क्या बात कर रहे हो? कुत्ता कुत्ता लगा रखा। चले, क्या पाकिस्तान को यूएसए का वफादार मानते हैं? यार पैसे की सब बात है, पैसा क्या नहीं कि पैसे की, अगर वो कुछ कुत्ते जो ऊपर बैठे हैं उनको कुत्ता कहो ना तो फिर बात गलत भी नहीं, बात तो सही है। जो चंद कुत्ते जो भेड़िए क्या बैठे हम हैं, बांग्लादेश से कमजोर हैं? किस लिहाज से, मतलब किस लिहाज से भाई? हम वो उन्होंने जो तख्त पलट दिए हैं, हम उनसे क्या गुजरे हैं? हाँ, हमारी सोच में भी फर्क है और उन लोगों की तरह की यकजहती भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल, अगर होती तो हम भी कुछ कर लेते। हम अगर हमारे के लोग इकट्ठे नहीं होते, अगर होते तो कहीं कब मतलब सब कुछ सही हो जाना था, निज़ाम हो जाना था। बहरहाल जो बंगाल में कर रहे हैं ना, बंगाली जो हैं हिंदुओं की अगर मैं बात करूँ तो वो भी उनके साथ गलत कर रहे हैं। वजह ये है कि वो भी उतने ही मतलब के सिटीजन हैं बांग्लादेश के जितने के मुस्लिम हैं, हिंदू भी उतने मुस्लिम भी उतने हैं। अब मजहब की बुनियाद पर उनको टारगेट करना कि ये तो हिंदू हैं तो ये गलत हैं, ये वो हैं, नहीं भी, वो भी उतने ही बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उतने ही उनके सिटीजन जितने के आप हैं। तो मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, अगर उनके साथ जुल्म ज्यादती वहाँ पर करते हैं तो मुसलमान हिंदुओं के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हिंदुओं को छोड़कर किसी के साथ भी जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी जो हिंदू हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी जितने मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी सभी हैं, इतनी वो भी हैं। सिख हैं इधर रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सब और भी रहते होंगे, तो सभी इक्वल हैं कानून के लिहाज से। चलें, खैर मिलकर मिलकर